अब हम देखेंगे बच्चों ह्रस्व और दीर्घ ई की मात्रा के प्रयोग के बारे में। जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई या उसकी मात्रा हो तो उसका बहुवचन बनाते समय ह्रस्व ई या उसकी मात्रा हो जाएगी। ध्यान देना है कि जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई या उसकी मात्रा हो तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो उस समय जिस या तो दीर्घ ई है तो वह ह्रस्व ई हो जाएगी, और यदि दीर्घ ई की मात्रा किसी व्यंजन के ऊपर लगी हुई है तो वह बहुवचन बनाते समय ह्रस्व ई की मात्रा के रूप में बदल जाएगी। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको हम स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण है मिठाई। यहाँ पर अंत में आप देखेंगे मिठाई शब्द के अंत में ई अपने मूल रूप में है, अर्थात दीर्घ ई यहाँ पर लगा हुआ है, न कि उसकी मात्रा लगी हुई है। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो यह हो जाएगा मिठाइयाँ। और आप इसमें देखेंगे कि यहाँ मिठाइयाँ शब्द में जो ई है वह ह्रस्व ई है, यहाँ दीर्घ ई नहीं है। इसी प्रकार एक और शब्द है दवाई। इसके भी अंत में दीर्घ ई है, न कि उसकी मात्रा। तो जब हम इसका बहुवचन बना रहे हैं दवाइयाँ तो यहाँ पर भी ई ह्रस्व होगी। लेकिन आप देखोगे कि दोनों ही शब्द जब भी आप कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं किसी मिठाई की दुकान पर या किसी दवाई की दुकान पर, तो उनमें ह्रस्व ई की अपेक्षा दीर्घ ई का ही प्रयोग होता है, जो कि गलत होता है। इसी प्रकार से अंत में हम दीर्घ ई की मात्रा युक्त कुछ हम शब्द देखते हैं, जैसे लड़की। यहाँ पर क व्यंजन में दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग है, तो जब हम इससे बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, लड़कियाँ। और आप यहाँ देख रहे हैं कि क पे ह्रस्व ई की मात्रा हो गई है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं कुर्सी। कुर्सी में भी स पे आप देख रहे हैं दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग है, और जब हमने इसका बहुवचन बनाया कुर्सियाँ तो वह किस में बदल गया, ह्रस्व ई की मात्रा में। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ पर मात्रा लगी हुई होती है, जैसे लड़की और कुर्सी में आपने देखा रानी है, नदी शब्द है, इसी तरह के बहुत सारे और भी शब्द हैं जहाँ पर व्यंजन में दीर्घ ई की मात्रा लगी हुई होती है बच्चों। अक्सर मैंने देखा है कि आप उसका जब बहुवचन बनाते हैं तो वह तो ठीक होता है, आप उसकी मात्रा को ह्रस्व ई की मात्रा में बदल देते हैं, लेकिन जहाँ पर ई अपने मूल रूप में होता है, जैसे मिठाई और दवाई में है, यहाँ पर दीर्घ ई है, लेकिन जब इससे बहुवचन बनाते हैं तो आप लोग भी इसमें अक्सर गलतियाँ कर देते हो कि ह्रस्व ई की ह्रस्व ई ही रख देते हो, माफ़ी चाहूँगी, दीर्घ ई ही वहाँ पर रख देते हो, जबकि वहाँ पर होना चाहिए ह्रस्व ई। इसी प्रकार से दो स्वर और हैं जिनके बहुवचन बनाने में इसी प्रकार की गलतियाँ होती हैं, और वह है ह्रस्व और दीर्घ उ। जिस प्रकार हमने देखा कि जब जिस शब्द के अंत में दीर्घ ई या उसकी मात्रा होती है तो बहुवचन बनाते समय वह ह्रस्व में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार जिस शब्द के अंत में दीर्घ उ या उसकी मात्रा हो तो उसका बहुवचन बनाते समय ह्रस्व उ और उसकी मात्रा हो जाएंगी। ध्यान देना है बच्चों, जिस शब्द के अंत में दीर्घ उ या उसकी मात्रा हो तो उसका बहुवचन बनाते समय वह ह्रस्व उ या उसकी मात्रा में बदल जाएंगी। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे हम समझते हैं। एक शब्द हमने लिया है गऊ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गऊ के अंत में दीर्घ उ लिखा हुआ है, और जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे गऊओं तो यह दीर्घ उ ह्रस्व उ में बदल जाएगा, और
आप देखोगे कि गौओं में ऊ जो है ह्रस्व ऊ है, ना कि दीर्घ ऊ। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, लट्टू। यहाँ आप देख रहे हैं ट में दीर्घ ऊ की मात्रा है। जब हम इसका बहुवचन बना रहे हैं लट्टुओं, तो यह ट में ह्रस्व ऊ की मात्रा लग जाएगी, लट्टुओं बन जाएगा। वधु, वधु में भी आपने देखा ध में दीर्घ ऊ की मात्रा है, वधु से बहुवचन बनेगा वधुएं, और ध में मात्रा हो जाएगी ह्रस्व ऊ की। बहु, ह में दीर्घ ऊ की मात्रा है, लेकिन जब हमने इसका बहुवचन बनाया बहुएं, तो यह ह में ह्रस्व ऊ की मात्रा हो गई। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है बच्चों। ह्रस्व और दीर्घ ई और ऊ दोनों के ही प्रयोग में जब हम इनसे बहुवचन से एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है, या हम जब उल्टा भी अगर हम कर रहे हैं, बहुवचन से एक वचन भी बना रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना होगा, ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। एक वचन से बहुवचन बनाते समय तो हम दीर्घ से ह्रस्व कर रहे हैं, लेकिन जब बहुवचन से एक वचन बनाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घ से ह्रस्व की मात्रा हो जाएगी। तो आप यदि इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी वर्तनी शुद्ध ही रहेगी।